अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? रमज़ान की कल आमद है और मुबारक महीना शुरू होने वाला है। मेरी तरफ से सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो व्यूअर्स। और आप देख सकते हैं मैंने पहले ही रमज़ान की इफ्तारी की तैयारी कर ली है, जिसमें मैंने समोसे तैयार किए हैं, रोल तैयार किए हैं और एक और प्यारे से डिज़ाइन के समोसे डिज़ाइन किए हैं। तो इधर मैंने ब्रेड लिया था, पॉकेट ब्रेड मैंने तैयार की है। एक ही फीलिंग के साथ व्यूअर्स मैंने 2 से 3 रेसिपीज़ तैयार कर ली हैं। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, तो मेरी रेसिपी के ज़रिए आप मटेरियल बना के रख लें और जिस चीज़ की आपको और जो चीज़ आपको पसंद हो आप उसी तरह उसकी फिलिंग करके तैयार कर लें अफ्तारी के लिए। यहाँ पे मैंने एक मीडियम प्याज ले लिया था और 2 टेबलस्पून ऑयल में मैंने उस प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया कि प्याज का कच्चापन दूर हो गया। और ये एक चिकन मैंने बॉईल की थी, हाफ जो चिकन का ब्रेस्ट वाला हिस्सा है वो मैंने लिया, उसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने वो उसको रेशा करके वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आंच आपने मीडियम रखनी है। मीडियम आंच पे आपने पहले प्याजों को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया, फिर चिकन को हल्का सा फ्राई कर लिया। अब मैंने इस पॉइंट पे मैंने मिक्स वेजिटेबल चॉप करके रखी थी, जिसमें बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और 1 से 2 छोटी बारीक हरी मिर्चें ली, उनको बारीक चॉप करके वो भी डाल दिया। मिर्चें ऑप्शन है व्यूअर्स, अगर आपको समोसों में मिर्चें नहीं पसंद, हरी मिर्चें, तो आप मत डालें। बस इन तमाम वेजिटेबल को भी मीडियम आंच पे मैंने इतना पका लेना है कि इनका पानी खुश्क हो जाए। बस 3 से 4 मिनट व्यूअर्स इस फिलिंग को तैयार होने में लगते हैं और झटपट से ये फिलिंग तैयार हो जाती है। मैं तो इसी रमज़ान, पूरा रमज़ान अपने तमाम जो अफ्तारी के लवाजमात हैं वो इसी फिलिंग के साथ तैयार करती हूँ। चिकन अगर आपको ज़्यादा पसंद है, फिलिंग में चिकन ज़्यादा आपको पसंद है, तो आप चिकन की मिकदार ज़्यादा कर दें, वेजिटेबल की मिकदार आप कम कर दें। तो बस ये देख से 3 से 4 मिनट मैंने वेजिटेबल का पानी खुश्क कर लिया। अब इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून नमक डाल दिया है। नमक मैं क्योंकि चिकन मैंने बॉयल करते हुए डाला था। हाफ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्चें, मसाले जो हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा। हाफ टी स्पून इसके अंदर लाल मिर्चें चलेंगी, हाफ टी स्पून इसके अंदर चाट मसाला चला गया। बस ये तमाम मसाले डाल के 2 से 3 मिनट के लिए मजीद मैं इसको मीडियम आंच पे कुक कर लूँगी। मीडियम आंच पे कुक करने से क्या होगा कि जो इसका वेजिटेबल का एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई हो जाता है और फिलिंग बिल्कुल परफेक्ट रहती है और ये फिलिंग व्यूअर्स आपके काफ़ी दिनों तक भी चल सकती है। तो यहाँ पे चिकन पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है ताकि वेजिटेबल में भी थोड़ा सा चिकन का टेस्ट आ जाए। तो बस ये भी ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल दें, ना डालना चाहें तो ना डालें। तो बस इस तमाम फिलिंग को डाला है। एक मैंने आलू लिया था, उसको मैंने बॉईल करके चॉप कर लिया छोटा छोटा, वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मिक्स वेजिटेबल फिलिंग तैयार हो जाती है व्यूअर्स और ये बहुत ज़्यादा तैयार हो जाती है और इससे बहुत सारे समोसे, रोल पट्टी, समोसा पट्टी और ब्रेड रोल, हर तरह की फिलिंग के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। तो बस आप इस फिलिंग को बना के अपने फ्रिज में महफूज कर लें और जितनी आपको ज़रूरत हो अफ्तारी के टाइम आप वो फिलिंग लें और अपने समोसा पट्टी, रोल पट्टी में तैयार कर लें। यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून मैंने मायोनीज़ ली थी। मायोनीज़ भी मैंने अपने घर पे तैयार की है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। उससे क्या होगा, हमारी फिलिंग में बाइंडिंग आ जाएगी और ये हमारी बहुत अच्छी, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है मायोनीज से। और इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो चिली सॉस भी थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून चिली सॉस भी डाल सकते हैं। तो बस इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ये फिलिंग आप तैयार करके फ्रिज में आप रख दें और अफ्तारी के टाइम जिस तरह आपको ज़रूरत हो, समोसा पट्टी, रोल पट्टी वो भी बाजार से बनी बनाई मिल जाती है या खुद क्या घर पे तैयार कर लें, तो आप इस तरह से आप इनको बना लें। 2 से 3 डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ व्यूअर्स, आप डिफरेंट तरीके से आप किस तरह से इस फिलिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास समोसा पट्टी पड़ी हुई थी, उसको मैंने लिया, उसको आप देख सकते हैं मैंने चौरस काट लिया है। अब इसके साइड्स पे मैंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसको पानी में हल करके वो रख दिया ताकि जो हमारी पट्टियों की ये साइड्स हैं अच्छे से चिपक जाए। इस वजह से मैंने मैदे और पानी को मिक्स करके उसका पतला सा लिक्विड बना के वो साइड्स पे लगाया ब्रश के साथ। अब इसको मैं इस तरह फोल्ड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये समोसे देखने में तो अच्छे लगते हैं, खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं। तो आप इस रेसिपी से अपनी एक दिन पहले ही अफ्तारी की तैयारी कर लें ताकि आपको कल ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इस तरह से आपने इसको ज्वाइन कर लेना है और इसके साइड्स को इस तरह टर्न करें और ये बहुत ही मज़े की एक प्यारी सी खूबसूरत सी पॉकेट वाली समोसे की लुक आ जाती है और ये देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, खाने में तो ये है ही बहुत मज़े के। तो ये पहले एक ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आपने रोल पट्टी को लंबाई में काटना है और उसको सिंपल समोसों की तरह आपने टर्न करते जाना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह आपने कोनों को मिलाते जाना है और ये जो छोटे समोसे होते हैं मज़ेदार से, ये वो रेसिपी है। ये आप देखें,
इस तरह से टर्न करके ये आपके सिंपल छोटे समोसे तैयार हो जाएंगे। और तीसरे जो रेसिपी तीसरा जो डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है रोल, समोसा रोल का। आप देख सकते हैं वही समोसा पट्टी मैंने ली है, लंबाई में काटी है और उसको हमने इस तरह साइड से ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद हमने इस तरह साइड से इसको पहले कवर करेंगे, फिर हम इसको आराम से फोल्ड करते हुए दबा दबा के अच्छे से प्यारे से हल्के हाथों से हमने इसको टर्न करना है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये देख सकते हैं 3 डिफरेंट तरह के हमने रोल तैयार कर लिए हैं। तो ये रेसिपी आप एक दिन पहले इन तमाम चीज़ों को बना के फ्रीज कर लें। जितनी आपको ज़रूरत हो आप रमज़ान में अफ्तारी से 1-2 घंटे पहले इन चीज़ों को निकालें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल हो जाए और फिर आप इनको फ्राई करके इंजॉय करें। अफ्तारी के टाइम आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से वही मैदे वाला लिक्विड मैंने इसको भी लगा दिया और आप देख सकते हैं 3 प्यारे प्यारे डिज़ाइन हमारे समोसा के तैयार हो गए हैं। तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो व्यूअर्स जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो समोसा पट्टी रेसिपीज़ हो गई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रेड के साथ भी हम इसी फिलिंग के साथ ब्रेड के साथ भी किस तरह बना सकते हैं। आप ब्रेड के स्लाइस ले लें, यहाँ मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। फ्रेश ब्रेड लीजिएगा व्यूअर्स, फ्रिज में पड़ी हुई पुरानी ब्रेड से ये रेसिपी तैयार नहीं होती। बेकरी से जैसे ही फ्रेश ब्रेड आप लेके आते हैं उससे ये रेसिपी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। उसको ग्लास की मदद से मैंने इस तरह राउंड में काट लिया है, इस तरह से काट लें आप। और इसको बाद में मैंने बेलन की मदद से थोड़ा सा पतला कर लिया। पतला करने के बाद इसके साइड्स पे मैंने पानी लगा के इसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लिया ताकि हमने दूसरा ब्रेड के स्लाइस इसके ऊपर रखना है। 6 स्लाइस आप ले लें, 8 ले लें, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतने हिसाब से फिलिंग तैयार करें। और ये मैंने 6 स्लाइस लिए थे और उसके मैंने 3 ये पॉकेटें तैयार की हैं। ये साइड से मैंने सारा पानी लगा दिया। पानी लगाने के बाद दूसरा ब्रेड का स्लाइस मैंने इसके ऊपर रखा और इसको भी एक दूसरे के बिल्कुल किनारों को हमने अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि फ्राई करते हुए हमारे ये किनारे खुले नहीं। तो बस ये सिंपल सी रेसिपी है व्यूअर्स, लेकिन ये पॉकेट जो ब्रेड पॉकेट है बहुत ही मज़े की तैयार होती हैं और खाने में बहुत मज़े की हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए। एक मैंने अंडा ले लिया और ये 6 स्लाइस के मैंने 3 पोपटे तैयार कर लिए हैं। एक अंडा लिया, उसको अच्छे से बीट किया। बीट करने के बाद मैंने पहले ब्रेड को उसके अंदर डिप किया, फिर मैंने ब्रेड क्रम्स के साथ इसको डिप किया और इसको हमने मीडियम आंच पे, ऑयल मैंने ऊपर रख दिया था गर्म होने के लिए, तो बस इसको कवर करके हमने मीडियम आंच पे इसको फ्राई कर लेना है। ये पोपटे बहुत ही मज़े की तैयार हो जाती हैं और बच्चों को भी बहुत मज़े की लगती हैं। देखने में भी बहुत ही ये कलरफुल सी प्यारी सी पॉकेट्स का रेसिपी है। ब्रेड के साथ भी आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने आपको समोसा पट्टी रोल की रेसिपीज बताई, या मैं ब्रेड के साथ भी बता रही हूँ। और अगर आप इसी फिलिंग के साथ ब्रेड रोल भी तैयार करना चाहें तो वो भी बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। बस हमने इस ब्रेड को मीडियम आंच पे फ्राई कर लेना है और जल्दी से ये देखें रेसिपी तैयार हो गई है और ये किस कदर फूल गई है, एक पॉकेट की तरह ये बन जाएंगे। अब मैं इसको काट के भी आपको दिखाती हूँ। आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और फिर इस तरह दरमियान से आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और इसके अंदर फिर हम सलाद का पत्ता और वही फिलिंग और वही सारा कुछ लगा के हम ये हमारी एक और डिश तैयार हो जाती है। तो व्यूअर्स बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अफ्तार से पहले आप इन रेसिपीज़ को सीख लें, बना लें, ताकि कल आपको पहले रमज़ान में कोई मुश्किल ना हो। तो ये 2 हिस्सों में मैंने काट लिया। अब इसके मैंने सलाद का पत्ता रख दिया और वही फिलिंग जो हमने तैयार की थी वो मैं चम्मच भर के इसके अंदर फिलिंग करती जाऊँगी। बहुत ही गर्मा गर्म ये रेसिपी अफ्तारी के एंड टाइम पे आप तैयार करें और गर्मा गर्म पेश करें तो ये बहुत ही क्रिस्पी सी ब्रेड पॉकेट हमारी तैयार हो गई हैं। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो व्यूअर्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये हमारी ब्रेड पॉकेट तैयार हो गई हैं। सब्सक्राइब इसलिए करेंगे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार रेसिपीज़ मैंने तैयार कर ली हैं। तो वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल।